मंच पर उपस्थित हमारे धरती से उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ नगर से चल करके आए हमारे बड़े भाई जो सिद्धार्थ नगर के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं सुहेल काजी साहब, हमारे बीच उपस्थित हाफिज जी, मुफ्ती अशरफ साहब, हमारे इमाम साहब जफर सैयद साहब और मौजूद आप तमाम लोग, मैं आप लोगों के बीच में अभी सुहेल काजी साहब ने बहुत जज्बाती बातें रखी। हकीकत में मुझे बहुत सारी बातें काजी साहब आपसे नसीहत की मिली, बहुत सारी बातें आपसे सीखने के लिए मिली। हमारी खुशनसीबी है कि आप 2024 के महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन में डॉक्टर जितेंद्र वाड साहब के लिए तशरीफ लाए। उसके लिए मैं कलमा मुमरा की जानिब से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपनी बात को यहां से स्टार्ट करना चाहता हूं उन लोगों के लिए है जो लोग आजकल मंच से बहुत सारी बातें गलत सही अल्फाज बयान करते हैं कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अरे तुम क्या बुझाने की बात करते हो डॉक्टर जितेंद्र वाड को? डॉक्टर जितेंद्र वाड वो शख्स है जो मुमरा कलवा नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कोने कोने में एक एक इंसान के दिल में बसता है। डॉक्टर जितेंद्र वाड उसका नाम है जो हमारे कौम और मिल्लत की आवाज उठाता है। डॉक्टर जितेंद्र वाड उसका नाम है जिसे मार देने की बहुत सारी धमकियां आती है। जितेंद्र वाड उस शख्स का नाम है जो कोरोना काल के अंदर अपनी मौत और जिंदगी के साथ लड़ रहा था कोरोना से। हम सब ये समझ रहे थे कि शायद ये नहीं बचेंगे काजी साहब, लेकिन मैं कहना चाहता हूं जिसके साथ अल्लाह हो, जिसके साथ आप जैसे लोग की दुआएं हो, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। वेंटिलेटर पे थे काजी साहब। वो कोरोना काल की पोजीशन ये थी कि जब फर्स्ट वेव के अंदर शमीम खान पॉजिटिव हुआ था और जब वो जा रहा था हॉस्पिटल के लिए एडमिट होने के लिए, तो जब मैंने मेरे बच्चों के साथ मुलाकात की थी निकलने के वक्त, तो मैं ये सोच के गया था कि शायद मेरी फैमिली से मेरी आखिरी मुलाकात होगी। लेकिन अल्लाह को जो मंजूर था, उसके बाद मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हुए काजी साहब, मेरी फैमिली पूरी पॉजिटिव हुई। हम हॉस्पिटलाइज हुए। सेकेंड डे मॉर्निंग मुझे एक शख्स मिला, यूसुफ भाई, हम आईसीयू के अंदर, और कहा क्या आप शमीम खान हैं? मैंने कहा हाँ भाई मैं शमीम खान हूं। तो कहा इतने दुबले हो गए आप तो पहले बहुत तंदुरुस्त थे। तो मैंने कहा भाई मैं 20 दिन से अपने घर में बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मैं कोरोना से बहुत कमजोर हो गया हूं। उस शख्स को मैंने सेकेंड डे मॉर्निंग जब मैं वॉशरूम जा रहा था तो देखा कि कपड़े में, उसको व्हाइट कपड़े में लपेटा जा रहा था, मतलब वो इंतकाल हो चुके थे। तो मैंने भी आया, ब्लैंकेट लिया और वॉशरूम ना जाते हुए बिस्तर पर आया अपने, और बहुत रोया। अपने वालिद मोहतरम मरहूम से बात किया फोन करके
अपने कुछ दोस्तों से बात किया, अपने बच्चों को नसीहत कुछ दिया फोन करके। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद आने वाला कल शमीम को भी नहीं रहेगा, लेकिन आप लोगों की दुआएं भी मुझे रिटेन मुमरा लेकर के आपके बीच में आई। हमें इस बात का गम नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। हम आपकी खिदमत कर रहे थे काजी साहब। मुमरा कोसा में बैठे इमाम साहब 14 कम्युनिटी किचन सेंटर चला रहे थे हम लोग। डॉक्टर जितेंद्र वाट ने यह बैनर लगाया था, हमारा एक बैनर लगा था कि मुमरा कलवा में कोई भूखा पेट नहीं सोएगा। उस कम्युनिटी किचन सेंटर से सलम इलाके के अंदर हम खाना पहुंचाते थे, हरी सब्जियां पहुंचाते थे, जो अल्लाह ने तौफीक दिया था उतना पहुंचाते थे। तो मैं समझता हूं जब लोग पॉजिटिव हुए तो उन्हें हम हॉस्पिटल भी ले जाते थे एडमिट करने के लिए। हमने अपनी खिदमत का पूरा अंजाम दिया और अल्लाह का एहसान मानते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि आपकी खिदमत किया था तो ही शायद आज शमीम खान आपके बीच यहां खड़ा होकर के आपसे बात कर रहा है। नहीं तो बहुत सारे लोग थे जो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। खैर अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। काम करते हैं हम लोग, बातें करना तो बहुत कुछ है हमको, लेकिन जो बातें करते हैं स्टेज पर आकर के, जो मन से कहते हैं कि क्या क्या जितेंद्र वाट ने, तो उन्हें बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि जितेंद्र वाट ने कुछ किया या नहीं किया इसका फैसला बाद में करना, लेकिन जितेंद्र वाट ने वो काम किया जो महाराष्ट्र का कोई लीडर नहीं कर सकता है। डॉक्टर जितेंद्र वाट ने मुमरा कलवा की जनता के दिल में खुद की जगह बनाया। डॉक्टर जितेंद्र वाट आपके दिल में बसता है। मैं समझता हूं कि आप मुमरा कलवा से निकालने की बात करते हो, अरे दिल से पहले निकालो, उसके बाद उन्हें कलवा मुमरा से निकालने की बात करो। बातें करते हो कि टोरेंट डॉक्टर जितेंद्र वाट ने लाया। मुफ्ती अशरफ साहब, जब टोरेंट मुमरा में आई थी तो सरकार किसकी थी ये पूछता है शमीम खान। उस वक्त कौन था महाराष्ट्र का सीएम? उस वक्त के महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब थे। बीजेपी की सरकार थी, जिस सरकार का आज हिस्सा है आप, जिस सरकार के साथ आपकी घड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे चली गई है, उस सरकार के खाते में, बीजेपी गवर्नमेंट के खाते में मुमरा कलवा में टोरेंट आई थी। आज शमीम खान ने कहा था कि अगर टोरेंट आएगी तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं कैमरा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, मैंने कहा था, मुझे इस बात से कोई दुख नहीं कि मैंने कहा था, मैंने गलत स्टेटमेंट नहीं दिया था, मैंने सही स्टेटमेंट दिया था। अगर शमीम खान सीएम को, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को टोरेंट को डराने वाला काम करता है तो इसे मैं गलत नहीं मानता। मैं एक सामाजिक आदमी हूं, मैं एक पॉलिटिकल हूं, तो मैं अपनी आवाज से, अपने आंदोलन से, अपनी जनता के साथ एहतजाज से, अगर मैं सत्य में नहीं हूं काजी साहब, तो मैं डराने वाला काम जरूर करूंगा। और अगर उससे रुक जाती टोरेंट तो शायद बेहतर होता, लेकिन हमारी आवाज नहीं सुनी गई काजी साहब। हमने कलवा खारे गांव से लेकर के थाने कलेक्टर ऑफिस तक पैदल मार्च किया। मैं पूछता हूं मीडिया के लोगों से, क्या नहीं किया? कौन था उस आंदोलन में? यही शमीम खान, यही शानू पठान, यही मुफ्ती अशरफ, यही जफर सैयद, यही इमरान सुरवे, यही लोग जाकर के वहां पे पैदल मार्च निकाले थे। कहते हो कि शमीम खान ने गले में चैन डाल दिया। हाँ, डाला मैंने चैन। कहते हो शमीम खान एक्टिंग करता है। अरे अगर शमीम खान टोरेंट के खिलाफ आंदोलन करे, अगर जाके शमीम खान ताला मारे टोरेंट के ऑफिस के ऊपर,
तो शमीम खान नाटक करता है। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, तो ये नाटक आप कब करोगे? एक नाटक शमीम खान आपका भी देखना चाहता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना आंदोलन हम लोगों ने किया डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड के नेतृत्व में हुआ, वो चाहे टोरेंट हो, वो चाहे पानी का मसला हो, चाहे शहर की किसी भी समस्याओं को लेकर मसला हो, मैं नहीं समझता हूं आज जो जाकर के माइक लेकर के ऐसा ऐसा बदन हिला के बातें करते हैं, उन्होंने भी कभी ये काम किया होगा। ये जनता है, जनार्दन है, ये जनता है, सब जानती है। ये जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। काजी साहब, जनता को फोन आता है, कुछ टीम है ऐसी, ये बीजेपी की पॉलिसीज है, आरएसएस के लोग शहर में काम कर रहे हैं, इनकी पॉलिसीज है। ये कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का चुनाव चिन्ह घड़ी है। अरे भाई, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का चुनाव चिन्ह घड़ी है, तो तुम्हारा चुनाव चिन्ह क्या कमल का फूल है? ये भी कह दो, बता दो जनता को यह बात भी कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का चुनाव चिन्ह घड़ी है और मेरा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कह दो ना। अगर नहीं कह सकते हो तो जो जिसका सिंबल है उसको कंफ्यूजिंग में मत डालो जनता को, कि कंफ्यूज करके हम घड़ी पे वोट लेके जीत जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को ये जनता तुतारी बजाता हुआ निशान, जो निशान हमसे छीन लिया गया, घड़ी का जो हमारा निशान था, जो हमारा जो चिन्ह था, वो छीन लिया गया। अब हमें जो तुतारी बजाता हुआ आदमी है, वो चुनाव चिन्ह मिला है। आप उस चुनाव चिन्ह के ऊपर अपना कीमती वोट दे करके डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को नहीं, बल्कि उस आवाज को, जो आवाज आपके लिए हमेशा आवाज उठाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुफ्ती साहब कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र के अंदर काजी साहब कभी बात अकलियत की आती है, जब महाराष्ट्र हिंदुस्तान के अंदर कोई बात हमको दबाने की आती है, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो जो भी वर्ग के लोग हो, तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज उठती है तो उसका नाम डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड है। मैं कहना चाहता हूं, जब नारायण राणे का बेटा, वो छोटा सा कद का सोनू भाई, मैं वो जो है ना पटला सा छोटा सा, जब उसने कहा था मुमरा के अंदर, तो उसने कहा था कि हम मस्जिदों में घुसेंगे और मस्जिदों में घुस करके हम आकर के फैसला करेंगे, तो उस वक्त आप ही की सरकार थी, आप ही के होम मिनिस्टर थे, यही मुफ्ती साहब, यही अब्दुल बासित साहब, यही तमाम उलमाए किराम, शहर के बहुत सारे पत्रकार भाई, मुमरा की जनता जाकर के जब मुमरा कोसाई पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के प्रोटेस्ट कर रही थी, आंदोलन कर रही थी, तो तुम कहां थे? उसके बाद FIR दर्ज होता है, लेकिन शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता है, हाफिज जी, उसके बाद भी उस बटले को कोई अरेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो किसी एक बड़े नेता का बेटा है। लेकिन वो बड़े नेता के बारे में भी कहना चाहता हूं कि जिसका जैसा बाप वैसा उसका बेटा, उसका बाप भी मुर्गी चोर था। ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। है तेरे में हिम्मत तो शमीम खान इस मीडिया के माध्यम से तुझे बुलाता है, मुमरा आजा, 122 मस्जिद है, एक मस्जिद में घुस के दिखा तो हम समझ जाएंगे तू मर्द है, वरना बातें करना तो कबूतर की तरह, पोपट की तरह, जो तू बातें करता पोपट की तरह, वो बातें करना बंद कर। हमारे बच्चों को उकसा मत। हमारे बच्चे एजुकेटेड हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं,
वो लफड़ा करने नहीं उतरेंगे। हमें भरोसा है कानून पे कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। आप लोगों से यही आह्वान करने हम आए हैं कि आप 20 तारीख को डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को वोट दे करके, तुतारी निशान पे खड़ा हुआ आदमी को वोट दे करके उसे कामयाब बनाएं। मैं समझता हूं कि जो भी हम लोग आपके बीच में थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं, अगर आपके लिए थोड़ा सा खिदमत खल्क करते हैं, तो आप से शमीम खान भीख मांगता है, आप भीख समझ करके वोट दे देना। एहसानमंद रहूंगा जिंदगी भर के लिए आपका। यही बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। यही बात आपसे कहने आया हूं कि भीख समझ करके अपना वोट दे देना। मेरी बहनें मेरी आवाज सुन रही हैं। आप लोग अपना कीमती वोट 20 तारीख को तुतारी बजाता हुआ आदमी डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का चुनाव चिन्ह है, उसे कामयाब करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने बुला करके हमें हमारी बातों को रखने का मौका दिया। अगर कुछ गलतियां हुई हो तो उसके लिए माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। अपना घर समझता हूं, अपना घर समझ करके बातें आपके बीच में रख के जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे कबूल फरमाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।